ये तो सच में जंगल निर्माण का टॉप लेवल है। यह आश्रय एक बहती हुई ठंडी ठंडी धारा के किनारे बनाया गया है। अंदर का स्पेस भी बेहद खुला खुला है। पूरे घर पर रोलर से पेंट तक कर दिया गया है। यहाँ तक कि उसने अकेले ही हजारों लकड़ी के तख्ते तैयार किए और छत को इतना मजबूत बनाया कि एक बूंद पानी भी अंदर न आ सके। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ प्राकृतिक साधन और कच्चे टूल्स का इस्तेमाल किया गया। हैरान कर देने वाली है उसकी वह हाथ की कलाएं, जिनसे उसने गहरी पहाड़ियों के बीच एक लग्जरी विला खड़ा कर दिया। कभी शहर की राजनीति और चालबाजियों से थक चुका दाजुआंग बिना झिझक इस घने जंगल में चला आता है ताकि यहाँ अपने मन की शांति ढूंढ सके। 2 दिन की थकाने वाली यात्रा के बाद एक बड़ी सी मजबूत पेड़ उसके सामने आती है। यह जगह पहाड़ से सटी हुई और पानी के पास है। आश्रय बनाने के लिए एकदम परफेक्ट। दाजुआंग तुरंत आसपास की झाड़ियां साफ करता है, फिर औजार उठाकर जमीन के उभरे हिस्सों को खोदने लगता है ताकि उपयोग करने की जगह और बढ़ सके। अच्छी बात यह थी कि मिट्टी काफी सख्त थी, इसलिए खुदाई करते समय उसे कम परेशानी हुई। धीरे धीरे खोदते खोदते उसे एक बड़ा और खुला कमरा मिल गया, लेकिन खुदाई की हुई मिट्टी रास्ते में भर गई थी। आगे का काम बिना बाधा पूरा करने के लिए दाजुआंग कुछ सीधे लंबे लकड़ी के डंडे लाता है ताकि उनसे एक स्लाइडिंग ट्रैक बना सके। अनाज जैसी मिट्टी को जमीन में दबाकर वह अपनी आउटडोर स्किल्स की मदद से बहुत आसानी से मजबूत ट्रैक तैयार कर लेता है। अब बारी आती है लोडिंग फ्रेम बनाने की। तरीका वही, मजबूत लकड़ी से एक ठोस बेस तैयार करना। दाजुआंग खुद परीक्षण करता है और इसकी स्मूथनेस देखकर लगता है जैसे बादलों पर चल रहा हो। अब बस बेस पर एक कुर्सी जैसी बनावट लगानी है जिससे मिट्टी को आसानी से ढोया जा सके। स्लाइडिंग ट्रैक की मदद से सारी मिट्टी जल्द ही बाहर कर दी जाती है। आश्रय की दीवारें असमान थीं और दाजुआंग जैसा परफेक्शनिस्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह तुरंत पीली मिट्टी लाता है, उसमें पानी मिलाकर गाढ़ा सा लेप तैयार करता है और फिर पूरे दीवार पर अच्छी तरह चढ़ा देता है ताकि अंदरूनी हिस्सा एकदम चिकना और सुंदर दिखे। दाजुआंग बहुत बारीकी से घिसाई करता है ताकि दीवारें पूरी तरह से चिकनी और सुंदर बन सकें। सुरक्षा के लिए भी वह पुरानी पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। इतने नम वातावरण में सीधे रहना आसान नहीं होता। यहाँ हवा नमी की वजह से बीमारी लगने का खतरा रहता है। क्योंकि यह जगह छोटे नाले के पास है, इसलिए यहाँ निर्माण कार्य करना और भी सुविधाजनक हो जाता है। आसपास पड़े ये चिकने पत्थर बिल्कुल सही काम आते हैं। वह इन्हें एक एक कर बिछौने पर बिछाता है ताकि बिस्तर हमेशा सूखा रहे। हर एक पत्थर की सहारा स्थिति दाजुआंग ध्यान से ठीक करता है ताकि पत्थर आपस में जितना हो सके उतना कसकर फिट हो जाए। जो अतिरिक्त पत्थर बचते हैं वह उन्हें बिस्तर के किनारों पर लगा देता है, जिससे मजबूती और सुरक्षा दोनों बढ़ जाती है। घर के अंदर का निर्माण पूरा होने के बाद दाजुआंग यही नहीं रुकता। आश्रय स्थल को और गर्म रखने के लिए बाहरी दीवारों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। वह लकड़ी पर बिल्कुल सही माप के खांचे काटता है। सुनमाओ पारंपरिक लकड़ी जोड़ने की तकनीक बिना शक सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका है। वह लकड़ी के खंभों को पहले से तय की गई जगहों पर स्थापित करता है और हर जोड़ को मजबूती से कसता है ताकि पूरा फ्रेम पूरी तरह स्थिर रहे। इसी दौरान दाजुआंग नोटिस करता है कि फ्रेम पर बारिश का पानी गिर सकता है। खंभों को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए वह जड़ों वाले हिस्सों में छेनी से सही आकार के खांचे बनाता है। हर खांचे की पोजीशन वह सोच समझकर तय करता है। फिर वह लकड़ी के खूंटों को फ्रेम में मजबूती से ठोक देता है ताकि आगे आने वाले छत निर्माण के लिए सब तैयार रहे। छत की टाइलें लगाने में आसानी हो, इसके लिए सपोर्ट बीम लगाना बहुत जरूरी होता है। बीच की दूरी का सही संतुलन बनाए रखना आगे की मजबूती के लिए